हेलो स्टूडेंट, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इफ अ लिक्विड राइजेस द सेम हाइट इन टू कैपिलरी ट्यूब, दो कैपिलरी ट्यूब दिया हुआ है और उसमें सेम हाइट में लिक्विड राइज कर रहा है। सपोज डेट ये कैपिलरी ट्यूब 1 है और ये कैपिलरी ट्यूब 2 है। ये अनदर कैपिलरी ट्यूब है जो कि 2 है। इसका हाइट h1 है, रेडियस r1 है। इसमें हाइट जो राइज किया है वो h2 है और रेडियस r2 है। तो क्या दिया हुआ है मुझे? सेम हाइट, मतलब कि h1 इक्वल्स टू h2 दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? सेम मटेरियल के भी बने हुए हैं एंड सेम टेम्परेचर रखते हैं। देन वे हैव ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। द वेट ऑफ लिक्विड इन बोथ कैपिलरीज मस्ट बी इक्वल। फर्स्ट कह रहा है कि वेट जो है वो दोनों कैपिलरी में इक्वल होगा। सेकेंड क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ मेनिस्कस मस्ट बी इक्वल। ये जो रेडियस है, ये ये रेडियस क्या है? ये आर जो है वो रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है। रेडियस ऑफ मेनिस्कस क्या होता है? कैपिटल आर। और एक रिलेशन होता है cos थीटा के टर्म में, क्या होता है? आर बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू कैपिटल आर। ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस का बात किया है। ये आ जाएगा रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ठीक है, ये बोला है कि ये रेडियस जो है वो इक्वल होगा कि नहीं। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि इसमें रेडियस ऑफ मेनिस्कस R1 है, इसमें जो है वो R2 है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है द कैपिलरी मस्ट बी सिलेंड्रिकल एंड वर्टिकल। फोर्थ है द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट द बेस ऑफ कैपिलरी मस्ट बी सेम। तो हाइट ऑफ अ कैपिलरी का बात किया है, तो सबसे पहले हाइट का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि क्या होता है। तो हम जानते हैं कि h इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, जहाँ t जो है वो सरफेस टेंशन है, cos थीटा एंगल है, r जो है वो रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, रो जो है वो जिस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो है, उसका डेंसिटी है, और g जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h जो है वो हाइट कितना राइज हुआ है कैपिलरी ट्यूब में। ठीक है, ये रिलेशन है और ये दो रिलेशन आ गया। अब यहाँ जो बात किया है ये बोल रहा है कि दोनों का सबसे पहले सेम मटेरियल लिए हैं और सेम टेम्परेचर लिए हैं और लिक्विड भी जो है वो सेम है। तो जब सारा सेम है तो यहाँ से टी कॉस थीटा रो और जी ये सारा जो है वो क्या आ जाएगा? ये कांस्टेंट आ जाएगा, ये सब थिंग। तो यहाँ से क्या आ गया? एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास क्या है? r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा? h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/कैपिटल R। ये आ जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एच आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये लिख सकते हैं एच आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिखे, मतलब कि h1 r1 इक्वल्स टू h2 r2। ये लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि h1 और h2 यहाँ से क्या है? इक्वल है। इक्वल है यानी कि ये जो है वो इक्वल है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि वो इक्वल है। और ये हो जाएगा क्या? r1 इक्वल्स टू r2, यानी कि दोनों में इक्वल रेडियस होगा। एक ऑप्शन तो ये सही हो रहा है, लेकिन यहाँ और भी ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब हम वेट का बारे में बात करते हैं। वेट ऑफ अ लिक्विड क्या होता है? जैसे फर्स्ट ऑप्शन में वेट है, तो वेट ऑफ अ लिक्विड क्या लिख सकते हैं हम? वेट लिक्विड का mg, मास इन mg, यही वेट आ गया। वेट क्या आ जाएगा? mg। अब m को हम क्या लिख सकते हैं? मास इक्वल्स टू क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर हम कैपिलरी ट्यूब का अगर हम बात करें तो पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया आ गया, हाइट हो गया h, और डेंसिटी रो और जी। अब हम दोनों केस का हम देखते हैं। h हमारे पास सेम है, रो से सेम है क्योंकि लिक्विड सेम है, और r भी सेम है। मतलब कि ये वेट ऑफ अ लिक्विड इन बोथ द कैपिलरी ट्यूब्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, क्योंकि h और r जो है वो सेम है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि द कैपिलरीज मस्ट बी सिलेंड्रिकल एंड वर्टिकल। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट द बेस ऑफ द कैपिलरीज मस्ट बी सेम। बेस ऑफ अ कैपिलरी, कैपिलरी के बेस में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो सेम होगा। तो ऐसा
ऊपर अगर एयर रहा तब ऐसा हम कह सकते हैं, दोनों में एयर रहा तब दोनों केस में, लेकिन ऐसा कोई केस दिया नहीं है कि ऊपर क्या है, तो हम डायरेक्टली ये नहीं मान सकते दोनों में एयर है। कुछ अगर अलग मीडियम रहा तो वो अलग भी हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मस्ट लिखा हुआ है, तो मस्ट तो ये गलत ही हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है 1 एंड 2 ये दोनों करेक्ट है केवल।